नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एडवाइजरी में। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम ट्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक सवाल आपको घर से दिया था। तो जिन लोगों ने वो सवाल किया बहुत अच्छा है। चलिए मैं उस सवाल का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो सवाल था 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए, पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में दो रेलगाड़ियां हैं जो आपस में एक दूसरे को पार कर रही हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, एक रेलगाड़ी है और दूसरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि दूसरे टाइम में केवल एक ही चाल है, बाकी पहले वाले में दोनों चाल है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में देखिए आप कि भी 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है और उससे आधी लंबाई की दूसरी जो है वो कैसी है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चल के चालें जुड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे तो जो लंबाई मैंने मानी पहले की L है और दूसरे की LY2 है बराबर। ये टोटल जो डिस्टेंस चलेंगी वो कितनी चलेगी भाई, टोटल दियो कितना हुआ 90 गुणा कितना 12 सेकंड ले रही हैं, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बना लीजिए 5/18 और गुणा 12। ठीक है, देखिए दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया 12। क्लियर। अब इसको आप हल करिए। देखिए 18 से 5 टाइम्स 5 पंजे 25, 25 की जैसे ही आप 12 से गुणा करते हैं तो कितना मिल जाता है अभी 25 की 12 से गुणा करके आपको 300। ठीक है, आप यहाँ से इसको देखेंगे तो ये आएगा 3LY2। आप इसको सिंप्लीफाई करिए 100 टाइम्स, तो जो L आपको मिला वो मिला 200। ठीक भाई, तो आप एक बात तो समझ गए कि जो L है मेरे पास वो कितना है, 200 है। मतलब जो पहली ट्रेन है वो 200 मीटर लंबी है और जो दूसरी वाली है वो 100 है, क्योंकि वो उसकी आधी थी। आप सवाल में जो कह रहा है बस सीधा सीधा देख लो। उसने कहा कि यदि रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ठीक है जी, देखिए भाई जो हमारी पहली वाली गाड़ी थी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आप देख रहे हैं 200 मीटर है। अब जब इतना टाइम ले रही है तो अब इस बार क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार भी कर रही है प्लस अपने डिस्टेंस भी पार कर रही है। दोनों को पार करने में 45 सेकंड का समय ले रही है। देखिए इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि और किस तरह से मुझे करना है, याद रखना आप। देखिए आपने देखा कि जो L आया मेरे पास, जो L आया हमारे पास वो कितना आया था भाई, 200 यानी 200। ठीक है, अब देखेंगे एक रेलवे प्लेटफॉर्म को वो 45 सेकंड में पार करती है, यानी कि ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म। ये टोटल डिस्टेंस, उसकी चाल कितनी है जी 48 गुणा इसको बना लीजिए आप 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में इंटू 45। ठीक है, अब देखिए 9 से 2 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स। अब आप देखेंगे ये 25 है। ठीक है, 25 की अगर मैं 24 से गुणा करता हूँ तो 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 600 आ गया। आप देख रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला करके कितनी है, 600 है। लेकिन लंबाई मेरे पास ट्रेन की कितनी है, 200 है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बची भाई साहब, 400। ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसका सॉल्यूशन था, मैंने आपको कल बताया था। आप इसको एक ही लाइन में हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से आप लोग समझना इसको, बड़े आराम से, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ सवाल कराने वाला हूँ मैं आपको। तो सवाल है, देखिए आज का पहला सवाल है, L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है
तथा उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के समानुपात से 2 पुलों को पार किया। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी। देखिए इस सवाल को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे भाई, इसमें बताया कि L मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो सवाल का मेन मकसद है हमारे पास, मेन बात वो ये है कि वो पुल को पार कर रही है, और जो मेंशन किया है, जो मेज़र किया है, वो एक व्यक्ति ने किया, ना कि ट्रेन से हम मेज़र कर रहे हैं। तो जब कभी भी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, कार में बैठा हुआ व्यक्ति हो, बस में बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो दूरी में मेज़र करता है तो हम केवल जिस चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं उसी की डिस्टेंस में मापी जाती है। ठीक है, तो उसने दोनों पुलों को पार किया है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि जो रेल थी उसकी जो स्पीड है वो तो फिक्स है, 60 किलोमीटर पर आ रही है। तो हमने पढ़ा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में कि यदि चाल जो है आपकी वो फिक्स हो, ठीक है, चाल ना बदले, तो जो आपका समय का अनुपात होता है वही आपका दूरियों का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ज़रा कितना आसानी से देखेंगे भाई। वैसे इन्होंने ये समय का अनुपात आपको दिया 7:4, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा जी 7:4। हमसे कहा कि जो पहला पुल था, पहले पुल की माप दे रखी है 280, कितने गुना है 40 गुना। ठीक है, तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे 40 गुना, कितना आ जाएगा 160। बस 160 लंबा पुल हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए सवाल को देखकर आप करने का पहले प्रयास किया करें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को रोक करके सवाल करें, नहीं होगा तब आप सॉल्यूशन देखें, बेहतरीन सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगला सवाल है मेरे पास, देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल ही से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब देखो भाई, उसने क्या कहा कि एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से 7/11 चल करके किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब यहाँ से आप एक बात समझ गए कि भाई जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। जब दूरी आपकी फिक्स होती है तो जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपातों का उल्टा हो जाता है। क्लियर है? यही पढ़ा हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। चलिए देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन है भैया, आपको स्पीड दे रखा है, स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 7:11। ठीक, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 11:7, और 11 की वैल्यू आपको दे रखी है जी 22। और आपसे कहा कि चले तो कितने समय की बचत होगी, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है अगर वो उससे चले तो कितना समय बचा लेगी। दरअसल उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 11 थी। ठीक है, देखिए अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं कि 7 की वैल्यू क्या, हम डायरेक्ट अंतर देखेंगे। अंतर है यहाँ से 4 का, ये कितना गुना था जी 2 गुना, तो यहाँ भी कितने गुना 2 गुना। आंसर कितना आया भाई साहब 8। तो यानी कि वो अपने 8 घंटे बचा लेगी। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ ना आए तो दोबारा आप सवाल को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये है आपके सामने आज का तीसरा सवाल। ठीक है, क्या है अभी सवाल को पढ़ लो पहले ध्यान से। सवाल है, 2 ट्रेन T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है और उनकी गति क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड है। उनकी लंबाई का अंतर ज्ञात करें। देखिए, लंबाई का अंतर हमसे पूछा गया है। देखो सवाल में क्या कहा, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कहा गया है भाई कि जो डिस्टेंस है, मतलब एक ट्रेन यहाँ खड़ी है और एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ खड़ी है, ये लेट अस सपोज T2, ये T1, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 529 है, 529 है। तो अब ये पार कब करेंगी
ट्रेनें कभी भी जब पार करेंगी तो सबसे पहले वो बीच की डिस्टेंस कवर करेंगी और फिर एक दूसरे की डिस्टेंस कवर करेंगी, तभी एक दूसरे को पार करेंगी, जो कि वैसे विपरीत दिशा से आ रही हैं। ठीक है, तो हम यही देख लेते हैं, चूँकि समझ गए इतना बात, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भाई जो टोटल लंबाई मेरे पास आएगी, टोटल डिस्टेंस, वो क्या आएगी, देखिए टोटल डिस्टेंस आएगी, भाई उसने 3 घंटे 20 मिनट में पार की है डिस्टेंस। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट में, और चाल कितनी थी दोनों की, एक की 25 थी और एक की 20 थी। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 25-20, चूँकि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ये हो गई जी 45। ठीक है, गुणा। अब उन्होंने कहा कि समय कितना लिया है, भाई उसने समय लिया है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया जी आपका 10/3 घंटे, 10/3। ठीक है साहब, ठीक। और देखिए इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, चूँकि ये मीटर पर सेकंड में है तो आप इसको किलोमीटर पर आवर बना लीजिए। ये लो, ठीक है। अब देखो 15 से काट कर दीजिए आप इसको 3 टाइम्स। ठीक, ये हुआ 18×54 यानी कि 540 किलोमीटर। देखो वो दोनों ट्रेनें जो है ना, उन्होंने टोटल डिस्टेंस 540 कवर की और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 539 किलोमीटर। इसका मतलब उसने 1 किलोमीटर दोनों ने ज़्यादा तय की, और वो 1 किलोमीटर है क्या, दोनों ट्रेनों की लंबाई है टोटल, क्योंकि उन्होंने बीच का हिस्सा कवर किया प्लस दोनों ने अपनी जो डिस्टेंस थी, जो उनकी लंबाई थी आपस में, वो कवर की है। ठीक है, तो यानी कि 1 किलोमीटर का अंतर आया। क्लियर। अब देखिए 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर, और वो किस रेशियो में है, 2:3। तो उन्होंने हमसे कहा ये किसकी वैल्यू होगी, 5 की। तो उन्होंने कहा कि अंतर बताओ, अंतर तो 1 का है, 1 मतलब 200। तो दोनों ट्रेनों का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ज़रा इसको ध्यान से समझेंगे आप। सवाल है, एक बस तथा कार समान दिशा में समांतर रोड पर चलती है। ठीक है, बस के चालक को ज्ञात होता है कि पीछे से आ रही कार उसकी बस को 60 सेकंड में पूर्णतः पार करती है। ठीक है जी, जबकि कार में बैठे एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह बस को 40 सेकंड में पार करती है। यदि उन दोनों की चालों का अनुपात 1:2 है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, भाई एक बस और एक कार की बात चल रही है और दोनों की दिशाएं मतलब समांतर रोड पे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब उसने कहा कि पीछे से आ रही है, मतलब दोनों ही एक ही दिशा में जा रही हैं। अब कार उसकी बस को 60 सेकंड में पूर्णतः पार करती है। किसने देखा है ऐसा, बस के चालक ने। भाई बस का चालक फ्रंट पे बैठा होता है एकदम, यानी कि वो तभी ऐसा देख पाएगा जब कार उसको क्रॉस कर देगी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। मतलब जब बस के चालक ने देखा तब तक तो बात चल रही थी कि उसमें बस की भी डिस्टेंस है यानी कि लंबाई है और कार की भी लंबाई है। मतलब आप कह सकते हैं कि बस और कार दोनों ने भाई उसको 60 सेकंड लगे। ठीक है, और चूँकि एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो आप कह सकते हैं कि गुणा 1। ये दोनों चालों का अनुपात दिया है 1:2 का, यानी कि अंतर ले लिया मैंने तो 1 आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, उसने कहा कि जबकि कार में बैठे एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह बस को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक, जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसने ऐसा देखा। चलिए, अब जब व्यक्ति देख रहा है वो भी बस में कार में बैठा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जिस चीज़ में व्यक्ति बैठा है वो जो सामने दूसरी वाली चीज़ है उसकी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि वो पार करके जा रही है तो वो केवल बस की डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो बस की डिस्टेंस आई वो आई 40
वो आ गई आपकी हाँ। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने बताया था कि जब बस और कार दोनों आपस में पार कर रही हैं तब आप क्या करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम सवाल कर रहे थे। देखिए मैंने बताया था कि जब बस और कार दोनों चल रही हैं, चूँकि दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, तो चालों का अंतर होगा, ठीक है, यानी कि घटेंगी चालें। तो 60 गुणा अंतर का दे रखा था, यहाँ पर रेशियो दे रखा था, मैंने अंतर ये बना लिया, यानी कि 60 हो गया, ठीक है। तो 1 को लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन में मैंने बताया कि जिस वाहन में व्यक्ति बैठा होता है तो वो जो दूसरा वाहन है उसकी बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब दूसरी कंडीशन में केवल वो बस के बराबर चलेगा। तो 40 और अंतर चूँकि दिशा तो अभी वही है, तो 40 गुणा 1। तो आपकी बात क्लियर हो गई कि भाई जो बस है वो तो कितने की है, 40 की, और बस और कार कितने की थी, 60 की। तो कार कितना बचा, 20। अगर मैं दोनों का रेशियो देखूं तो रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो मेरा आंसर कौन हो गया, पहला। समझ आया बात आपको, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल यह है, एक सवारी रेलगाड़ी तथा मालगाड़ी क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मालगाड़ी की लंबाई सवारी गाड़ी की लंबाई से 1/2 गुना अधिक है। जब वे समान दिशा में चलती हैं तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 50 सेकंड में पूर्णतः पार करती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखिए सवाल आपने समझ लिया होगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भाई एक बात तो हम जानते हैं कि अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं, और दोनों विपरीत दिशा में आती हैं तो चालें उनकी जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, अगर दोनों ही गाड़ियाँ चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलें तो वो दूरी तो बराबर ही तय करेंगी, क्योंकि दोनों को पार ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि भाई जो डिस्टेंस है वो मेरी सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ केवल जो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होगा। तो देखिए क्या करना है, जो टाइम का रेशियो है, ठीक है, टाइम का रेशियो देखिए 50 बटे इसका रेशियो मुझे नहीं पता, बराबर क्या आएगा, S2/S1। अब S2/S1, S2 क्या है, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो यानी कि V1 + V2। तो मैं डायरेक्ट उसको S2 लिख रहा हूँ। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का योग यानी कि 75 अपॉन, और S1 क्या है, जो पहले यानी कि सेम डायरेक्शन की। तो सेम डायरेक्शन में क्या था जी, अंतर कितने का, 9 का। आप देख रहे होंगे 25 से 2 बार, 25 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 सेकंड इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि B क्या है, B1 क्या है, कुछ नहीं। डायरेक्ट उसने कहा कि विपरीत दिशा में आ रही हैं तो एक दूसरे को कितने में त्याग करेंगी, यानी कि विपरीत में आ रही मतलब चालों का अंतर चाहिए। तो चालों का अंतर V1 - V2 ही था। तो यहाँ से आप ये अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2 ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेनें एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है जी, वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो इस सवाल को हम डायरेक्ट बता सकते हैं भाई, चूँकि दोनों ही ट्रेनें खंभे को पार कर रही हैं। जब वो दोनों ट्रेनें खंभे को पार कर रही हैं तो सीधी सीधी बात है वो अपनी ही यात्रा कर रही हैं, यानी कि अपने डिस्टेंस को ही कवर कर रही हैं। जब वो अपने डिस्टेंस को कवर कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, अगर मान लो पहली रेलगाड़ी है तो वो 3 सेकंड ले रही है अपनी चाल चलने में। दूसरी रेलगाड़ी है वो भी 3 सेकंड ले रही है। अब मैं दोनों को एक साथ अगर चला दूँ, दोनों को एक साथ चला दूँ तो चूँकि दोनों एक साथ चलेंगे तो फिर भी तो 3 ही सेकंड लेंगी मिल कर के दोनों। तो आंसर कितना आएगा इस सवाल का, 30 सेकंड। ठीक है, दोनों मिल कर के 3 सेकंड का समय लेंगी।
चलिए, समझ आया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं। वही आखिरी सवाल है, ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है। यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है तो व्यक्ति 4 घंटे में कितने खंभे गिन लेगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक खंभों का वो देखना है कि खंभों के विषय में कैसे होता है भाई। खंभा आप देखें, मान लीजिए एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, दोनों के बीच में 50 है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम 50 के डायरेक्शन चलेंगे शुरू वाली, तो आप 2 खंभे काउंट कर लिए, 1 और 1 2। अब मैं कहूँगा तीसरा और ले लो, फिर 50। तो यानी कि 100 मीटर में मैंने 3 खंभे काउंट कर लिए। मीन्स मेरा यह है कि जितने खंभे हैं गैप उससे 1 कम। देखो पहला गैप और दूसरा गैप, ठीक है जी। तो यानी कि जितने मेरे खंभे हैं उनके बीच में जो गैप है वो खंभों की संख्या से 1 कम होता है। तो जितने मेरे पास टोटल निकल कर के आएंगे उनमें 1 खंभा लास्ट में ऐड कर दूंगा, वही मेरा जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप मुझे ये बताइए भाई, कि जो ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 4 घंटे में कितना चल जाएगी। तो देखो 45 गुणा 4, तो आप कहेंगे कि ये तो जी 180 किलोमीटर चल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्टेंस मुझे 50 मीटर दे रखी 2 खंभों के बीच की, तो उसे मीटर में ही बना लो। 180 गुणा 1000 और बटे 50। आप देखेंगे 1 0 से 1 0, इससे 2 टाइम्स 20 टाइम्स, कितना हुआ 3600। लेकिन मैंने कहा कि 1 खंभा और लेना है मुझे, तो +1 खंभे कितने हो गए मेरे पास 3601। ये इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही और लाजवाब सॉल्यूशंस मैं आपको देता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।